हे लवली व्यूअर्स, योगा एंड मोर विद पायल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेजेंटिंग यू माय लास्ट व्लॉग इन इंडिया फॉर दिस ट्रिप। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। छोटा सा व्लॉग है, आई होप आप लोग इसे देखना एंजॉय करेंगे। आज की शुरुआत हो रही है मतलब इस दिन की मेरे ससुराल वापस आने के साथ, क्योंकि अब आ गया है बर्मिंघम यानी यूके वापस आने का टाइम। आने में सिर्फ 2 दिन वापस बचे हैं और आज सुबह सुबह उठते ही वेदा जी के हाथ लग गए हैं रायना दीदी के ऊनो कार्ड्स। तो अब ये सोच रही है इनको तोड़ दूँ, मरोड़ दूँ, फाड़ दूँ या फिर कहीं खो दूँ। बस कुल मिला के इनकी कहानी आज की आज ही खत्म कर दूँ। इसके बाद हुआ एक बहुत ही फनी वाकया, आप भी सुनिए। अरे वो तो तेल यहाँ मेरे लगा हुआ है, हस्बैंड करा इसलिए के लग आए थे रहा एक है हेयर कट चिपका प्लस हुआ हेयर मसाज, जिसकी वजह से वो बहुत ही चंपू लग रहे थे और वेदा उन्हें देखकर डर डर के भाग रही थी कि ये मेरे डैडी नहीं है। उसके बाद हम लोग वापस वेदा को रूम में लेकर आए डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और ये कुछ ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई। ये मिरर में अपने आप से ही खेल रही थी, अपने साथ पीकबू, और अपने आप को ही किस कर रही थी। हम लोग भी इसको देखकर बहुत एंजॉय कर रहे थे। और पता है, ड्यूरिंग दिस ट्रिप मैं सुपरमार्केट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मिली, जिन्हें मैं यूट्यूब पे बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी और मुझे नहीं पता था कि ये मेरी नेबर है। ये है मैडम सतवंती जी, जो एक लंबे टाइम से यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रही है बाय शेयरिंग हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल टिप्स ऑन हर यूट्यूब चैनल, एंड आई रियली एडमायर हर। साथ ही साथ बाहर लिविंग रूम में चल रही थी पैकिंग, और ये फाइनली क्लिप है उस दिन की जब हमें एक्चुअली निकलना था। तो सारे बैग्स तैयार थे, सब कुछ हम लोग दरवाजे पर रख चुके थे और बस टैक्सी का वेट हो रहा था। कुछ ही देर के बाद हमारी टैक्सी भी आ गई। बहुत ठंड थी और इसीलिए हमने सबको एयरपोर्ट आने से मना किया था, लेकिन पापा नहीं माने। तो शॉल में लिपटे और कैप से ढके हम लोग कर रहे थे टैक्सी का वेट। आते ही बस फटाफट से उसमें अपना लगेज फिट किया, और एज ऑलवेज हमारे पास बहुत सारा सामान था, बेबी की प्रैम भी थी। बस हम पहुँचे एयरपोर्ट। चेक इन में बहुत टाइम लगा। थोड़ा सा आपको दिल्ली एयरपोर्ट दिखा देती हूँ, फील ले लीजिए जो लोग बहुत टाइम से नहीं गए हैं। बस फटाफट से हम लोग सिक्योरिटी चेक करा के अब ड्यूटी फ्री से भागते हुए पहुँचे अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। लेकिन मुझे रास्ते में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। आप लोगों ने किस किस ने मुझे कमेंट्स में बताना दिल्ली एयरपोर्ट पे योगा जोन देखा है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने 1-2 बार पहले भी देखा, बट अभी तक मैं कभी अंदर नहीं गई थी। बट इस बार मैंने बहुत तसल्ली से देखा और मैं उसके अंदर भी गई। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पता नहीं एयरपोर्ट पे कोई योगा करता होगा कि नहीं, बट उन्होंने ये बनाया, इट्स वेरी कमेंडेबल। मुझे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा ये, और एज अ योगा टीचर आई डेफिनेटली लव्ड इट। उसके बाद हमने अपनी फ़्लाइट बोर्ड की, अपनी अपनी सीट्स ली और सीट की पेटी बांध ली। और सबसे ज़्यादा अपनी सीट की पेटी वेदा जी ने कस के बांधी थी, और कसम खाई थी कि आज वो हमें फ़्लाइट में इतना परेशान करेंगी कि हम तौबा कर लेंगे, अगले 1-2 साल तक तो ट्रैवल नहीं करेंगे। एग्जैक्टली यही हुआ। ट्रैवल डिफिकल्ट होने वाला है, ये तो मुझे सुबह ही समझ आ गया। इन्हीं थॉट्स के साथ हमने दिल्ली को कहा बाय बाय, क्योंकि फ़्लाइट हो रही थी टेक ऑफ। अच्छा, ये जर्नी डिफ़िकल्ट क्यों होने वाली है ये भी मैं आपको बताती हूँ। हम जब सुबह उठे ना, तो अवेदा ने सडनली वॉमिट किया एंड शी स्टार्टेड हैविंग डायरिया। मैं भी बहुत शॉक थी कि उसको एकदम से ये क्या हो गया है। प्लस सराना वाज आल्सो कंप्लेनिंग कि उसको पेट दर्द हो रहा है, बट मैंने उसको कनेक्ट किया ट्रैवल सिकनेस के साथ, बिकॉज उसे हमेशा ही होता है, वो बहुत वॉमिट करती है। तो मुझे लगा कि वही हो रहा है, बस उसको एंग्जाइटी हो रही है। बट लेटर ऑन वी रियलाइज, जब हम लोग बर्मिंघम आ गए, कि बच्चों को गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ है। और फिर 1 और 2 दिन के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी वो इन्फेक्शन कैच किया, एंड वी ऑल फेल रियली सिक। सो इंडिया जाने का बेस्ट पार्ट हमेशा यही होता है दैट यू गेट टू सी योर फैमिली, बट द वर्स्ट पार्ट इज़ दैट यू मोस्ट ऑफ द टाइम फॉल सिक। और यही हमारे साथ हुआ। जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट थी, दोनों बच्चे परेशान कर रहे थे, और उसके बाद हम लोग भी बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे थे। ऑब्वियसली जब आपके बच्चा सफ़र कर रहा हो तो आप एंजॉय नहीं कर सकते। इन्हीं सब मुश्किलों के बाद हम लोग पहुंच चुके थे बर्मिंघम एयरपोर्ट, जहां एक और प्रॉब्लम हमारा वेट कर रही थी। ये जो लगेज का रॉजल होता है ना, ये काफ़ी देर के लिए रुका रहा और लगेज नहीं आ रहा था। फिर चल रहा था थोड़ी देर के लिए बहुत स्लो स्लो, और फिर रुक रहा था। मेरे हस्बैंड तो इतना पिस्ड ऑफ हो चुके थे कि वो ट्रॉली पर बैठ गए थे और वेट कर रहे थे कि ठीक है, जब लगेज आएगा तो आ जाएगा, तुम लोग बैठे तब तक थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा पानी पियो, फेस वॉश करके आओ। क्योंकि दोनों बच्चे ऑलरेडी बहुत थक चुके थे, बहुत एग्जॉस्ट हो चुके थे वॉमिटिंग्स के बाद। तो लगेज आया, फाइनली हम लोग टैक्सी लेकर घर आए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर पाई। आने के बाद सबसे पहले हमने अनपैकिंग करके वेदा के टॉयज़ निकाले, बिकॉज उसको सेटल करना हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क था। उसके बाद शुरू हुई बाकी की अनपैकिंग। यही एकमात्र रीज़न है कि ये व्लॉग इतना लेट आ रहा है, बिकॉज हम सब लोग एक्चुअली बहुत बीमार पड़ गए थे। बाकी आज के लिए इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय।